हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो, जिसमें आज आप जानेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के क्रिटिसिज्म लेख जो स्टडी ऑफ पोएट्री के नाम से 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें एक निबंध ऑन वर्ड्सवर्थ के नाम से लिखा गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं जिनके ऊपर मैथ्यू आर्नोल्ड क्रिटिसाइज करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है स्टडी ऑफ पोएट्री की, जो उनका एक क्रिटिसिज्म है स्टडी ऑफ पोएट्री। अगर वो आपने पहले नहीं देखा, पहले उसको देखिए। उसके बाद ये एक सीरीज है जिसमें ऑन वर्ड्सवर्थ के नाम से एक क्रिटिसिज्म लिखा है। फिर उसके बाद ऑन शैली के बाद और फिर कई कीट्स हैं और कई राइटर पोइट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम उनकी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Arnold praises Wordsworth. Nature herself took the pen out of his hand and wrote with a bare penetrating power. आर्नोल्ड ने प्रशंसा करते हुए लिखा है, कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने की जो प्रकृति है उसने स्वयं उनके हाथ में एक कलम पकड़ा दी थी, जो एक ऐसी कलम ऐसे भालू जैसे भेदक शक्ति से लिखा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा। अर्नोल्ड आल्सो वैल्यूड पोएट्री फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग आइडियाज विच ही फाउंड टू बी द चीफ मेरिट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री। आर्नोल्ड ने कविता को अपने मजबूत विचारों के लिए भी महत्व दिया, जिसे उन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविता का मुख्य गुण माना था। आर्नोल्ड थॉट दैट अल्टीमेटली विलियम वर्ड्सवर्थ कुड नेवर बी ट्रूली ग्रेट एंड परमानेंट पोएट ऑफ द स्टेचर दैट कॉलरेज। आर्नोल्ड का मानना था कि अंततः विलियम वर्ड्सवर्थ कभी भी कॉलरेज की तरह महान और स्थायी कवि नहीं हो सकते हैं। ही रोट हिज एसे ऑन वर्ड्सवर्थ। आर्नोल्ड ने अपने वर्ड्सवर्थ एसे को इन 1879 बट पब्लिश्ड इन 1888 इन द स्टडी ऑफ पोएट्री। Wordsworth and other romantic poets to be premature, produced without sufficient material to work with. वर्ड्सवर्थ और अन्य रोमांटिक कवियों को समय से पहले माना जाता है क्योंकि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। Produced without sufficient material to work with. For Arnold, both the strength and weakness of Wordsworth's poetry would always be that it had its source in a great moment of mind. आर्नोल्ड के लिए वर्ड्सवर्थ की कविता की ताकत और कमजोरी हमेशा यही रही है कि इसका स्रोत मन का एक महान क्षण था। Wordsworth was popular in his own lifetime, but since his death, his popularity has declined. वर्ड्सवर्थ अपने जीवन काल में लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से उनकी लोकप्रियता में और ज़्यादा गिरावट आती रही। मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनकी लोकप्रियता में कमी आ गई। The negligence of his writing is very surprising at his poetical performance in English language is next only to Milton and Shakespeare, and in European poetry and next to Goethe and Molière. अंग्रेजी भाषा में उनके काव्यात्मक प्रदर्शन में उनकी लेखनी की लापरवाही बहुत ही आश्चर्यजनक है। वे मिल्टन और शेक्सपियर के बाद दूसरे स्थान पर हैं और यूरोपीय कविता में गोथ और मोलियर के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वर्ड्सवर्थ's superiority arises from the powerful application of ideas to life. वर्ड्सवर्थ की जो श्रेष्ठता है जीवन में विचारों के शक्तिशाली अनुप्रयोग से उत्पन्न होती है। His ideas are on man, on nature and on human. वर्ड्सवर्थ की जो श्रेष्ठता है उनके विचार हैं मनुष्य, प्रकृति और मानव जीवन पर है। His best poems are criticism of life. बताते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ कविताएं उनके जीवन की आलोचना है, ये बोला जाता है, ऐसा माना जाता है। His work has moral profundity for he answers the question how to live और how to live. उनके काम में नैतिक गहराई है क्योंकि वे इस सवाल का जवाब देते हैं कि कैसे जीना है। He deals with life as a whole and his treatment of life has high seriousness. वे जीवन को समग्र रूप से देखते हैं और जीवन के प्रति उनके व्यवहार में उच्च गंभीरता भी आ जाती है। हाई सीरियसनेस इन हिज पोएट्री एंड इन हिज थिंकिंग। वर्ड्सवर्थ कम्युनिकेट्स टू अस द जॉय in widest commonality spread
It is for this reason that his poetry soothes, consoles, and strengthens. वर्ड्सवर्थ में व्यापक समानता में फैली हुई इनवाइडेस्ट कॉमनलिटी स्प्रेड खुशी का संचार करते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं शांत करती हैं, सांत्वना देती हैं और मजबूत बनाती हैं। स्ट्रेंथन, कंसोल एंड सूथ। हिज यूज ऑफ द प्लेन स्टाइल इज यूनिक। समतल शैली का प्रयोग उन्होंने अद्वितीय तरीके से किया। हिज पोइट्री इज अनमैचेबल। उनकी पोइट्री बेजोड़ है। हिज फॉर्मल फिलोसफी इज रिवील्ड इन द एक्सकर्शन। इनका एक लेख था एक्सकर्शन, एंड इन द ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी इज नॉट एन एलिमेंट इन हिज पोइटिक ग्रेटनेस। उनका औपचारिक दर्शन द एक्सकर्शन और ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में प्रकट होता है, जो उनकी काव्यात्मक महानता का एक तत्व नहीं है। फिर भी His poetry is an inhabitable as nature itself. His poetry is its best, is sure to cooperate with the benign tendencies in human nature and makes man happier, wiser, and better. His poetry is an inhabitable as nature itself. वर्ड्सवर्थ की जो कविता है सबसे अच्छी मानी जाती है। मानव प्रकृति में सौम्य प्रवृत्तियों के इस सहयोग करने के लिए निश्चित है और पुरुषों को अधिक खुश, समझदार और बेहतर बनाती है। हैप्पियर, वाइजर एंड बेटर। वर्ड्सवर्थ गिव्स अस so much to rest upon, so which communicates his spirit and engaged hours. वर्ड्सवर्थ हमें आराम करने के लिए बहुत कुछ देते हैं जो उनकी आत्मा को संप्रेषित करता है, कम्युनिकेट करता है उनकी आत्मा से, और हमें संलग्न भी हुए करते हैं। इस तरह के विचार मैथ्यू आर्नोल्ड के ऑन वर्ड्सवर्थ पर है, मतलब मीन्स ऑन वर्ड्सवर्थ जो इन्होंने लिखा था लेख, उसमें लिखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।